दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8। अफगानिस्तान का हिंदुकुश था भूकंप का केंद्र। पाकिस्तान में भी महसूस हुए झटके। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सीएम योगी की बड़ी पहल। इन्वेस्टर्स से कहा माहौल तैयार है, आइए और निवेश कीजिए, देंगे पूरी छूट। यूपी में बनने वाली वेब सीरीज पर 50% मिलेगी सब्सिडी। मुंबई में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से की मुलाकात। यूपी में निवेश का दिया न्योता। उत्तर भारत में जो परिवर्तन आएगा वो यूपी से शुरू होगा। हिरन अंबानी ग्रुप के सह संस्थापक का बयान। कंझावला केस में 5 आरोपी की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गई। पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। कंझावला केस की सीबीआई जांच से मांग। जांच के लिए अंजलि की फ्रेंड निधि के घर पहुंची पुलिस। निधि और उसके पड़ोसियों से पूछताछ की गई। कंझावला कांड के बाद अब 7 आरोपी हुए। दोनों नए आरोपी की तलाश जारी। अंजलि का आरोपियों के साथ नहीं मिला पुराना कनेक्शन। जांच के लिए बनी 18 टीम। पुलिस का बयान। आरोपियों को थी कार के नीचे किसी के फंसे होने की जानकारी। रेप करने वालों के बाल काटकर बाजार में सामूहिक परेड करानी चाहिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। केंद्र और राज्य सरकार ने मानी जैन समाज की बात। समेत शिखर क्षेत्र में कैंपिंग, ट्रैकिंग और मांस मदिरा के इस्तेमाल पर रोक। झारखंड के सीएम ने पर्यावरण मंत्री को लिखा खत। समेत शिखर क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ट्वीट। कहा हमेशा मोदी सरकार ने जैन समाज की भावना का सम्मान किया है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया रोक। कहा रातों रात नहीं हटाए जा सकते 50,000 लोग। 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कोर्ट के हिसाब से आगे की कार्रवाई तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरीश रावत ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होगी मानव अधिकारों की रक्षा। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में दरार से हड़कंप। 550 से ज्यादा घरों में आई दरारें। जेपी कॉलोनी में जमीन से पानी का रिसाव। धामी सरकार ने जोशीमठ में जांच के लिए बनाई साइंटिस्ट की टीम। जीएसआई, आईआईटी और वाडिया संस्थान के स्पेशलिस्ट में शामिल हैं। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी शुक्रवार को करेंगे हाई लेवल मीटिंग। मुख्य सचिव के साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी भी शामिल होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शुरू करेंगे भारत यात्रा। फरवरी के बाद विपक्षी एकता के लिए पूरे देश में करेंगे भ्रमण। 2024 लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस। मार्च अप्रैल में ओबीसी मोर्चा शुरू करेगा। गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान। अग्निपथ योजना पर बरसे राहुल गांधी। कहा युवाओं को 4 साल रखेंगे फिर किक मार कर बाहर निकाल देंगे। ये नया हिंदुस्तान है। राहुल की यात्रा पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ट्वीट। कहा कैराना में पलायन करने वालों के परिवारों में से मिले हैं राहुल गांधी। राजौरी के डांगरी गांव पहुंचे सीआरपीएफ के जवान। आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा की मांग की गई थी। पुंछ राजौरी में ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती पर बोली महबूबा मुफ्ती। ज्यादा फौज लगाने से मसला हल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन। कुपवाड़ा में टेरर गतिविधियों को लेकर छापेमारी। कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तुमकुरू में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कोविड और यूक्रेन युद्ध के बाद कई ताकतवर देश लड़खड़ा रहे हैं लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस का मिशन कमीशन लेना है जबकि बीजेपी का मिशन सेवा करना है। अमित शाह बोले 3 दशकों में त्रिपुरा की समस्या हल नहीं कर पाई कम्युनिस्ट। अमित शाह ने राम मंदिर की तारीख का किया ऐलान। बोले 1 जनवरी 2024 तक बन जाएगा मंदिर। त्रिपुरा से मणिपुर पहुंचे अमित शाह। एन बीरेन्द्र सिंह ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने बीएसपी का दामन थामा। नए संसद भवन के लिए सांसदों के नए पहचान पत्र तैयार कर रहा लोकसभा सचिवालय। 31 जनवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र। पूर्वोत्तर में विकास योजनाओं को जारी रखने के लिए सरकार 12,882 करोड़ रुपए मंजूर कर रही है। बिलावल भुट्टो के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय सख्त। कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। 370 पूरी तरह से भारतीय संविधान का मामला। भारत फ्रांस के बीच दिल्ली में हुई बातचीत। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनएसए डोभाल ने किया। इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय दिवस का थीम होगा प्रवासी लोग भारत की प्रगति में कितने भागीदार। वाराणसी को नई सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13 जनवरी को करेंगे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन। जल संरक्षण पर राज्य मंत्रियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन। पीएम बोले केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। आंध्र प्रदेश में तंबाकू किसानों के लिए मोदी सरकार ने जारी की 28 करोड़ से ज्यादा की मदद। तूफान मिंडो से नष्ट हुई थी फसल। मोदी सरकार ने दी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी। 20,000 करोड़ होंगे खर्च। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने श्रीलंकाई समकक्ष से फोन पर बातचीत की। रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई। पोर्ट ब्लेयर पहुंचे राजनाथ सिंह। अंडमान निकोबार के 2 दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह ने कहा अंडमान निकोबार कमान ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है। भोपाल में रानी पद्मावती की प्रतिमा के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया भूमि पूजन। 68 साल की हुई सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया। ओडिशा में 5G की स्पीड से चलेगी इंटरनेट सेवा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभारंभ किया। पीएम मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। ट्वीट कर कहा डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने में मदद को तैयार है।
एयर इंडिया में यूरिनेशन की घटना पर एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइन को आंतरिक जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। एयर इंडिया में यूरिनेशन के मामले में डीजीसीए सख्त एयर इंडिया के कई स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंडिगो के यात्रियों से सीईओ पीटर एल्बर्स की अपील, क्रू मेंबर और अपने साथ जा रहे यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तिहाड़ जेल के अधिकारियों को सत्येंद्र जैन की धमकी, नवंबर में जेल की सीसीटीवी फुटेज लीक होने पर धमकाया। सत्येंद्र जैन ने जेल से बाहर आते अधिकारियों पर एक्शन लेने की धमकी दी। कई अधिकारियों ने तिहाड़ जेल के डीजी से शिकायत की है। 2435 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को मिला एक संदिग्ध पैकेट में हेरोइन होने का शक। गोवा के नवनिर्मित मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई पहली फ्लाइट। सुबह 8:30 बजे के करीब उतरी रनवे पर फ्लाइट। निर्धारित समय से आधे घंटे पहले ही लैंड हुई फ्लाइट। दिसंबर में पीएम मोदी ने किया था इसका उद्घाटन। असम के सीएम ने गुवाहाटी में 1700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वालों की सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान। वंदे भारत पर पथराव करने के आरोप में किशनगंज से 3 नाबालिग पकड़े गए हैं। वंदे भारत पर पथराव करने को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, फेक न्यूज फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। यमुना नदी पर मंझावली पुल बनकर तैयार, 120 करोड़ रुपए हुआ खर्च। पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, कहा कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। बेंगलुरु हिंसा की जांच रिपोर्ट में खुलासा है, एसडीपीआई ने आतंकी गैंग की तरह हिंसा को अंजाम दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी कार्रवाई पर स्टे लगाया। एमसीडी ने हटाई थी 80 साल की बुजुर्ग महिला की जुग्गी। गोरखपुर में खिचड़ी मेले की तैयारी का चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा ने जायजा लिया। अहमदाबाद में एक मॉल में बजरंग दल का हंगामा, शाहरुख की फिल्म पठान के प्रमोशन बोर्ड और कटआउट तोड़ डाले। 924 परगना में जूट मिल में आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग को काबू किया। झारखंड में 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया, सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाले। आईजी ऑपरेशंस ने दी जानकारी। गाजियाबाद के लोनी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प, पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। मुंबई के एक स्कूल में मिला 18 साल के लड़के का शव, मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। अलवर के सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए लाए गए गैंगस्टर पर फायरिंग किया गया, एक हमलावर गिरफ्तार किया गया। नोएडा में कोहरे की वजह से एक टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, 2 की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। मिर्जापुर की एक महिला का आगरा में उत्पीड़न, नौकरी देने के नाम पर आगरा लाए महिला के बच्चे को भी बेचा, केस दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। कर्नाटक के बेलगावी में पेड़ से टकराई कार, गाड़ी में सवार सभी 6 लोगों की मौत। मथुरा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में अपराधी को लगी गोली, हुआ गिरफ्तार। मथुरा के जहांगीरपुरी खादर में अतिक्रमण हटाने की कोशिश, नाराज लोगों ने आगजनी की। इंदौर में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में एक प्रोफेसर गिरफ्तार, मामला दर्ज। भारत G20 अध्यक्षता के दौरान स्वास्थ्य जैसे जरूर मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेगा, वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका की तैयारी। कोविड-19 पर स्वास्थ्य मंत्री की सलाह, घबराएं नहीं, सतर्क रहें और अफवाहों से बचें। कोविड को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक की, कहा घबराने वाली स्थिति नहीं है। दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान, सरकारी विभागों के पास सैलरी देने के पैसे भी नहीं। यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखेगा फ्रांस, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने किया महंगाई को आधा करने का वादा। पोप बेनेडिक्ट 16वें के पार्थिव शरीर को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर पर लाया गया। 2047 तक देश में प्रति व्यक्ति आय होगी $10,000, जीडीपी पहुंच सकती है $20,000 अरब। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन का बयान। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 304, निफ्टी 51 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 कीमत ₹82.50। एलन मस्क को ट्विटर अधिग्रहण रास नहीं आ रहा, बिजनेस में लगातार गिरावट, ऑफिस का किराया तक नहीं चुका पा रहे मस्क। ओडिशा के राउरकेला में वर्ल्ड कप विलेज का उद्घाटन, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप से पहले सीएम नवीन पटनायक ने किया उद्घाटन। सीएम नवीन पटनायक का मेंस हॉकी टीम के खिलाड़ियों से वादा, वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस, माथे पर लगाया लाल टीका, शेर की तस्वीर। 37 साल की हुई दीपिका पादुकोण, फैंस ने दी बधाई। 366 करोड़ नेटवर्थ की मालकिन है दीपिका पादुकोण। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।